जगत प्रश्न करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करे। बुद्धि योग सत्संग को कहा गया। जैसे अभी सत्संग चल रहा है, इसी तरह योगी राज भर्तृहरि प्रवचन दे रहे थे मंच, और वे प्रवचन में कह रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि मते कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव शतशय प्रभावो, लोक वेद न आन पाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से सद्बुद्धि, यश, सद्गति, ऐश्वर्य, धन संपत्ति और शीलता की प्राप्ति होती है। ये पांचों जब कभी जिस किसी को भी मिला है तो सत्संग के प्रभाव से मिला। तो एक श्रोता खड़ा होकर के योगी राज भर्तृहरि जी महाराज से कहते हैं कि महाराज, जहाँ जहाँ सत्संग होता है और सत्संग में जब विषय सत्संग बनता है तो आप यही बात कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि मते कीरते गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन पाओ। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अपना अनुभव है, लेकिन आप जो राजपाट त्याग कर दिए, संन्यास ले लिए, साधना किए, आप अपने जीवन का निजी अनुभव बताइए कि सत्संग से क्या लाभ होता है। दूसरे का अनुभव तो बहुत सुनाए हैं आप, लेकिन आप अपना अनुभव सुनाइए। तब योगी राज भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि मेरा अनुभव सुन लीजिए। सत्संग करने से पहला लाभ यह है कि सीचति वाति सत्यम, सत्संग वाणी में सत्यता लाती है। सत्संग में जब आप बराबर आने लगेंगे तो आपके मन में होगा बहुत झूठ बोलते हैं, आप झूठ कम करना। धीरे धीरे लोग झूठ को कम करने लगते हैं। हमारे सदगुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि जाओ निज घट रस चाहो, तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है, दूसरा तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, गुरु पर टहर कमाओ। यदि आप अपने अंदर में चाहते हैं सत्संग का रस, ध्यान भजन का रस, आत्मा का रस चाहते हैं, तो आपको पांचों पाप का त्याग करना पड़ेगा। और पहला पाप है झूठ। झूठ के बारे में गुरु महाराज कहते हैं प्रवचन में कि झूठ सब पापों का राजा है।
झूठ सब पापों का सरदार है, झूठ सब पापों का झोड़ा है। बहुत पाप कर लो और एक झूठ भूल जाओ तो सब पाप झूठ रूपी झोड़ा में अट जाता है। इसलिए धर्मशास्त्र में नहीं वर्णन आया है कि एक बार झूठ बोलने से 40 दिन के ध्यान भजन सत्संग का रस सूख जाता है। तो योगी राज भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि सत्संग का पहला लाभ है सीचति वाति सत्यम, सत्संग वाणी में सत्यता लाती। सत्संग का दूसरा लाभ है सत्संग बुद्धि की जड़ता का हरण करता है। लोगों की बुद्धि जो जड़ है, बुद्धि में चेतनता नहीं है, समझ नहीं है, तो सत्संग जो है जड़ बुद्धि को चेतन कर देती है। उसके अंदर में अच्छी समझ, उत्तम समझ पैदा कर देता है सत्संग। सत्संग का तीसरा लाभ है मानो नति मीसते, सत्संग समाज में सम्मान दिलाता। सत्संग करके जब यहां से जाने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि ये लोग सत्संगी हैं, सत्संग करके जा रहे हैं, जबकि हम पूरा सत्संगी नहीं बने, सत्य का पूरा पूरा संग नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आने मात्र से, बैठने मात्र से और कुछ सुनने मात्र से आपको समाज के लोग सत्संगी का पदवी दे देंगे। इस पदवी के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी लालायित रहते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का पद पा लेना तो साधारण है, लेकिन सत्संगी का पद पा लेना ये बड़ा दुर्लभ है। संत का पद पा लेना ये बड़ा दुर्लभ है। हमारे सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में सत्संग सुधा प्रथम भाग में कहते हैं कि संत पद से ऊंचा कोई पद हो मैं नहीं जानता। तो सत्संग समाज में सम्मान दिलाता। और सत्संग का चौथा लाभ है कि सत्संग पापों का नाश करता है। सत्संग पाप का नाश करता है। संत दरस जिन पातक टड़ाई, संत के दर्शन मात्र से पाप खत्म होने लगता है। और सत्संग में बैठेंगे, सुनेंगे तो आपका पाप खत्म होगा। हमारे सद्गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं कि सत्संग में आने से जिसका मन कतराता है उसका मन पापी है। और जिसके मन में यह लगा रहे कि कब सत्संग में जाए, कब सत्संग में जाए, उसका मन पुण्यात्मा है। तो हम लोगों के अंदर में ये होड़ मचा रहना चाहिए कि हम कब सत्संग में जाए, कब सत्संग में जाए। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।